शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है। टेस्ट शुरू करने के पहले एक विशेष सूचना है। गीता जयंती संबंधित संदेश देने का प्रोग्राम ऑनलाइन भी अलग अलग भाषाओं के लिए रखा हुआ है, जिसका डिटेल्स इस प्रकार है। इसमें एक खास बात, आप अपने नजदीकी संबंधी, संपर्की, ऐसे सभी को जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जिन्हें संदेश देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ही ये ऑनलाइन प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जो कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दिन होगा। तो आप सभी इसके लिए डिटेल्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो जो भी नए लोग हैं, आपको उन्हें सिखाना भी होगा कि ये मीटिंग आईडी से किस तरह से जुड़ना है। वेबएक्स का ही मीटिंग आईडी है 2514 3 3 1 3 2 1 6। नंबर एक बार अंग्रेजी में बता रहे हैं, 2514 3 2 1 6 और पासवर्ड है GT। गीता का G और T ये स्मॉल लेटर से, अर्थात अंग्रेजी के छोटे अक्षर वाला GT 2023। पासवर्ड है GT 2023। और जो अलग अलग भाषाओं में ये गीता क्लास, जो संदेश देने का प्रोग्राम है गीता जयंती संबंधित, तो इसका अलग अलग भाषाओं का टाइम और दिन है। हिंदी के लिए 30 दिसंबर 2023 हिंदी भाषा का गीता जयंती संबंधित ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम का दिन है 20 दिसंबर 2023, अर्थात इसी महीने का 20 दिसंबर। और हिंदी का टाइम है रात को 8 से 9 बजे तक। इंग्लिश के लिए 21 दिसंबर 21 दिसंबर टाइम है शाम का ही टाइम, अर्थात रात का ही 7 से 8 बजे तक। नेपाली के लिए 22 दिसंबर 22 दिसंबर
रात को 8 से 9। तेलुगु भाषा का गीता जयंती संबंधित संदेश देने का ऑनलाइन प्रोग्राम 23 दिसंबर। तेलुगु भाषा 23 दिसंबर, 23 दिसंबर रात के 8 से 9 बजे तक। उड़िया के लिए 24 दिसंबर, 24 दिसंबर रात के 8 से 9। बंगाली भाषा के लिए 25 दिसंबर, 25 दिसंबर रात के 8 से 9 बजे तक। कन्नड़ा के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए 26 दिसंबर, 26 दिसंबर रात के 8 से 9। तमिल भाषा के लिए 27 दिसंबर। तमिल भाषा के लिए 27 दिसंबर रात के 8 से 9। नाइट में 8 PM से 9 PM तक तमिल के लिए। मलयालम के लिए 28 दिसंबर। मलयालम भाषा के लिए 28 दिसंबर रात के 8 से 9। नाइट में 8 PM से 9 PM तक। अभी अभी लेटेस्ट में एक संगठन की मुरली में भी बाबा ने ये बात बोली है, संदेश देने से कोई भी वंचित न रह जाए, ताकि ये उल्हना न दे कि आपको तो पहले से ही पता था भगवान आया हुआ है, आपने हमें संदेश क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए कोई भी जगह, कोई भी संबंधी, संपर्की संदेश के बिना वंचित न रह जाए। इसीलिए ऐसे भी होता है कि कई लोग दूर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इसी हिसाब से ये ऑनलाइन सिस्टम है जो गीता जयंती के अवसर पर रखा हुआ है। तो जो भी आपके संबंधी संपर्की ज्ञान में नहीं चलते हैं, आप उन्हें संदेश देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए अभी जो टाइम शेड्यूल बताया अलग अलग भाषाओं का, तो उन सभी को ये मीटिंग आईडी देकर किस तरह जुड़ना है, डायलिंग फोन से या स्मार्टफोन से आप उन्हें बता दीजिए। इसमें कई बार लोगों को ये भी रहता है कि कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोई फीस देनी होगी, तो ये बात भी उन्हें क्लियर कीजिए कि ये तो ईश्वरीय संदेश है, केवल इसकी जानकारी लेनी है, ताकि उस अनुसार इतने संदेश में से जिनको टचिंग होगी तो वो आत्माएं शिव बाबा को पहचान ले। यह अनाउंसमेंट टेस्ट के बाद एक बार फिर से नंबर बताया जाएगा। जो लोग अभी ठीक से लिख नहीं पाए हैं, तो टेस्ट के बाद एक बार फिर से अनाउंसमेंट नंबर सहित बताया जाएगा। और अभी टेस्ट के लिए प्रश्न शुरू के 10 मिनट तक केवल वही लोग हाथ उठाइए जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है। प्रश्न है पहला, आत्मा की कला क्या है? ओम शांति दीदी। ओम शांति।
रोल दीदी रोल नंबर। नंबर है 21,847। हाँ माता जी। आत्मा की कला दीदी शक्ति है, मेजरमेंट। इसे अगर किसी को समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? कोर्स के हिसाब उस से हमें समझाना है तो? हाँ जी दीदी, उनको कहेंगे कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, तो वैसे ही हमारी आत्मा भी यानी कि जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। जैसे सतयुग में हमारी आत्मा की शक्ति यानी कि हमारे अंदर 16 कला होती हैं, त्रेता में 12 कला हो जाती हैं, द्वापर में 8, और कलयुग आते आते 4 कला से कलाहीन हो जाते हैं। तो इस तरह से कहेंगे जैसे चंद्रमा भी पहले संपूर्ण होता है, तो फिर उसकी कलाएं घटती रहती हैं, फिर बढ़ती हैं, ऐसे ही हम भी जब जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। ठीक है और माता एक जी। वृक्ष, बीज के वृक्ष से भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई भी बीज को बोया जाता है तो पहले उसका झाड़ ज्यादा होता है। जैसे जैसे बीज को 2-3 बार बोया जाता है तो उसका झाड़ भी कम होता जाता है। तो फिर कम होते होते तो बीज पैदा यानी कि पैदा होना, यानी कि उससे पैदाइश और भी कम होती जाती है, फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है। गीता का महत्व जो हमने पिछले हफ्ते समझा है, या तो मुरलियों में भी हम काफी सारी बातें गीता संबंधी सुनते हैं, तो किसी को भी गीता का महत्व बताना है तो क्या बताएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर। 22,707। माता जी, आप पहली बार जी अनम्यूट, आपने हाथ उठाया था? जी। आपका अभी हमने कई लगाया बार। है तो सब नए वालों का है, तो ठीक है दीदी। अच्छा, थोड़ी देर रुकिए माता जी। हाँ, अभी अभी चालू हुआ है क्लास जी इसीलिए। हमने, हाँ, अच्छा जी, दोबारा हम अभी अगले चालू प्रश्न। लगाए हैं, तो हम हाँ सोचे हाँ। होगा दीदी। हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक है ठीक माता जी। ठीक। जिनका फोन एक या दो ही बार अनम्यूट हुआ है वो लोग हाथ उठाइए। गीता का महत्व यदि हमें किसी को समझाना है, नए लोगों को क्या समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर रोल बताइए। नंबर 13,170। हाँ। हाँ, बताइए माता जी उत्तर। एक गीता ही है जिसमें भगवान वास है, और जितने भी शास्त्र हैं दूसरे धर्मों के, उनमें भगवान वास नहीं है। पहले गीता को ही सब धर्म वाले मानते थे, पर बाद में कृष्ण का नाम डालने से ना
गीता को सिर्फ हिंदुओं का शास्त्र हो गया। गीता जब तक भगवानवाद रही तब तक सब धर्म वाले इसी शास्त्र को मानते थे। और कृष्ण उपासकों ने जब से कृष्ण का नाम डाला तब से ये हिंदू धर्म का शास्त्र बन गया है। और इसी में है भगवानवाद, और किसी शास्त्रों में भगवानवाद नहीं है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे का प्रश्न है, गीता के भगवान संबंधित टीकाओं में कौन सी गलतफहमी निर्माण हुई है? जो कल के क्लास में हमने समझा है कि गीता में कई जगह भगवान का निराकार रूप में, कई जगह साकार, कई जगह दोनों का उल्लेख आया हुआ है। तो इस संबंधित बात समझानी है कि गीता की टीकाओं से कौन सी गलतफहमी हुई है। जिनका फोन 1 या 2 बार अनम्यूट हुआ है वो लोग हाथ उठा सकते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर 27736। हाँ जी। गीता का भगवान कौन है, ये गलत फहमी होने की वजह से। हाँ माता जी, आप बोलिए। हाँ, गीता का भगवान कौन है, ये गलत फहमी होने की वजह से ये, और इसकी टीकाएं इतनी निकल गई हैं कि जो उसको शास्त्रों में गीताओं के टीकाओं होने के कारण उसके माता जी, आप ये बता सकते हैं कि आत्मा की कला क्या है? हाँ, आत्मा की कला उसकी ज्ञान की रोशनी है, जो शक्ति है। हम्म, ठीक है माता जी। माता जी, परम धाम के बारे में आप कोई श्लोक बता सकते हैं? भगवान परम धाम के वासी है या आत्माएं परम धाम के निवासी है? आप इसके संबंधित कोई श्लोक बता सकते हैं? याद नहीं है वह। अच्छा, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। अभी का प्रश्न ही फिर से, जो गीता की टीकाओं के कारण जो गलतफहमी हुई है, तो उसका समाधान क्या है? किस कारण से, किस प्रकार की गलतफहमी हुई है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। मैं बताऊँ? हाँ जी, आप। हेलो। हाँ माता जी, आपका ही फोन है, आप बताइए। ठीक है ठीक है। रोल नंबर बताइए पहले। 15 हाँ, 893 893। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। गीता में शिवशंकर भोलेनाथ का बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, वही ज्यादा बड़ा गलत फहमी हो गया। अच्छा, ठीक है माता जी, आप परम धाम के कृष्ण बारे का में, नाम माता जी आप परम धाम के बारे में कोई श्लोक बता सकते हैं?
न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा भगवान बोला है। मैं ऐसा बाप कहाँ रहते हैं घर में, वहाँ है सभी आत्मा भी रहते हैं ना। वहाँ से आकर के साकार लोक में जन्म लेकर के पाठ बजाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। इस प्रश्न के बाद से कोई भी हाथ उठा सकते हैं। और प्रश्न है, आज की दुनिया नास्तिक बनने का कारण क्या है? कोई भी हाथ उठा सकते हैं। और प्रश्न है, आज की दुनिया नास्तिक बनने का कारण क्या है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। 9524 दीदी। हाँ जी, उत्तर। क्या प्रश्न क्या है दीदी? प्रश्न ये है, आज की दुनिया नास्तिक बनने का कारण क्या है? आजकल दुनिया में भगवान को नहीं पहचानते हैं। न पहचान के कारण मंदिर मस्जिद सारा भटकते रहते हैं। जो मंदिर माने भटकते रहते हैं तो भगवान को एक ठिकाना में नहीं मिलता है। तब नहीं मिलता है, भगवान को उसे समय आना पड़ता है। और भगवान को सही रास्ता, बच्चे को सही रास्ता बताने के लिए भगवान की सृष्टि पर आना पड़ता है। तो भगवान जब खुद आता है, खुद का परिचय खुद ही देते हैं। लेकिन भगवान इतना साधारण तन में आते हैं जो मूढ़ मत लोग भी उनको नहीं पहचान पाते। इसलिए इसमें भी स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, जो कहते हैं स्वयं मेवात्मानं व्यथितम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। मैं जब आता हूँ, मेरे परिचय मेरे सिवाय कोई भी दे न सके। इसलिए भगवान को न पहचानने के कारण सारा दुनिया लोग आज भटकते हैं और यज्ञ तप दान पुण्य सारा सब करते हैं। लेकिन जब वो भगवान को जब पहचानेंगे तरह ये सब कुछ छूट जाता है। लेकिन भगवान को इतना साधन तन में आते हैं जो मूढ़ मत लोग नहीं पहचान पाते। तो इसमें भी लिखा है, असमूढ़ सामान्य क्या है, अब जानन्ति मामूढ़ मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ते भूत भाव महेश्वरम। मैं इतना साधन तन में आता हूँ इस दुनिया में, तो इतना लोग मूर्ख लोग है मुझे नहीं पहचानते। लेकिन इतना मनुष्य में भगवान किसी शरीर में आते हैं तो उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब भगवान को पहचानने के लिए हमको तीसरा नेत्र दरकार, तीसरा नेत्र चाहिए जो ज्ञान नेत्र के आधार पर भगवान जा करके जो ज्ञान सुनाते हैं। और यही जो गीता ज्ञान को झूठा बना दिया है, क्योंकि जो आजकल भगवान के नाम पर भगवान गीता में लिखा हुआ है, जो भगवान उवाच लिखा हुआ है उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो कृष्ण तो द्वापर युग में दुनिया लोग दिखाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जब आते हैं, पापी कलि युग दुनिया स्थापन करके जाते हैं। लेकिन जहाँ भी जो भी मन में आया है वो टीकाएं लिख दी है। लिखने के कारण और दूसरे दूसरे धर्म वाले सभी लोग गीता को मानते हैं। लेकिन ठीक से न जानने के कारण सारा रास्ता गलत बता देते हैं। गलत बताने के कारण आजकल मनुष्य ने सारा भटकते दुखी अशांति हो जाते हैं, नास्तिक भी बन जाते हैं। इसलिए भगवान को पहचानने के लिए भगवान के पास जो ज्ञान है तो दिखा है, जितना भी उनके पास ज्ञान है, जितना भी ज्ञान निकलने से वो ज्ञान कभी भी
भी खाली नहीं, खुटता नहीं है। तो इसलिए भी श्लोक है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने भगवान के पास इतना अखूट भंडार ज्ञान है, वो ज्ञान हम जितना निकालेंगे उतना भरपूर हो जाता है। इसलिए वो ज्ञान को भगवान को पहचानने के लिए हमको केवल ज्ञान नेत्र चाहिए। जब तक हमारा ज्ञान नेत्र नहीं खुलेगा तब हम सारा दुखी परेशानी हो गए और गलत रास्ता पर मनुष्य आज लोग गलत रास्ता पर जाते हैं, भक्ति को अपनाते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे वालों के लिए प्रश्न है। प्रश्न सेम यही है कि दुनिया के नास्तिक बनने का कारण क्या है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हाँ, ओम शांति 681। हाँ जी। दुनिया को नीचे उतरने का कारण है कि जब कलाएं कम होती जाती है तब वो नीचे उतरते हैं। तो जैसे कि सत्व गुणो रजो तमो, तो जैसे सत्व में सत्युग होता है, सत्य सच्चाई होती है, और रजो में आते हैं तो फिर वहाँ कम कलाएं हो जाती है। तो कलाओं के आधार से फिर कलयुग में आते हैं तो 4 कला हो जाती है, 4 8 ऐसी कला हो जाती है। तो आत्मा नीचे उतरने के कारण वो तमो प्रधान बनने के कारण वो परमात्मा को न मानता, वो नास्तिक बनती जाती है। और अति नास्तिक बनने के कारण, और दूसरा कारण है कि गीता का भगवान के बारे में नहीं जानते, और टीका गीताओं की टीका होने के कारण वो उसमें उसके साथ मिल जाते हैं। उसके कारण उनको पता नहीं चलता है कि गीता का भगवान कौन है और गीता क्या है। उसके आधार से वो तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो इसी प्रकार वो नीचे उतरते जाते हैं, तो भ्रष्ट बन जाते हैं। ठीक है, प्रश्न बाकी ये पूछा था कि आज दुनिया जो नास्तिक है उसका कारण क्या है मूल। ये तो नास्तिक कलाएं वही नीचे आत्मा, उतरना वो तो ठीक है, बाकी नास्तिकता का कारण। वो संघ के रंग में लग जाते हैं, विधर्मियों के संघ के आत्माएं उतरती उतरती आती जाती है, तो हाँ, वो संघ के रंग से वो नास्तिक बनती जाती है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओके। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान निराकार है, इस संबंधित गीता में आए हुए श्लोक बताने हैं। भगवान निराकार है, इसके लिए गीता में आए हुए श्लोक। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। मैं किशन भाई, मैं भाई बोल रहा था। अच्छा, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। किशन का लेना। रोल नंबर है बहन जी 10-281। हाँ जी, बहन जी प्रश्न क्या है?
भगवान निराकार है इस संबंधित श्लोक। भगवान निराकार है मैम। बहन जी वो श्लोक तो पूरा याद नहीं है, लेकिन उसके लिए बोला गया अणु अणुयान सम सम अनु मस, वो वही वाला श्लोक है बहन जी। ठीक है, भगवान साकार है इसके लिए कोई श्लोक याद है आपको? नहीं बहन जी, इसके लिए नहीं है। ठीक है, परम धाम के बारे में, परम धाम आत्मा के है बाद परम धाम की निवासी है या भगवान भी परम धाम के निवासी है, इसके लिए श्लोक बताइए। उसके लिए है न सूर्यो न शशांका न सूर्यो न शशांका यद्गतवत् निर्वर्तन्ते तद्धामम परम मम। ये परम धाम वाला जो श्लोक है जी, जो सूर्य और चंद्र से भी पार जो जिसकी रोशनी है, वो परम धाम का रहने वाला हूँ मैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान निराकार है इस संबंधित हमने श्लोक देखे हैं कल के क्लास में, तो उस संबंधी श्लोक बताने हैं। लगाना कुछ सिंपल हो गया अभी तो। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, उत्तर बताइए। ठीक है। फोन, अगर आप हाथ उठाते हैं तो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 23214। हाँ जी, उत्तर। क्या बोले? प्रश्न ये पूछा है, भगवान निराकार है इस संबंधित गीता में आए हुए श्लोक। अबो जानती माँ मूढ़ा जन्मानी जन्मानी, ये ना क्या बहन जी? माता जी, कल आपने बेसिक कोर्स सुना है गीता क्लास में? हाँ सुना है। अच्छा, ये श्लोक नहीं है माता जी, केवल निराकार का परिचय देने वाला श्लोक बताना है, या तो केवल साकार है भगवान इस संबंधित उल्लेख वाले श्लोक बताइए। माता जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। आप परम धाम के बारे में वर्णन बताइए। परम धाम के लिए हमें किसी को समझाना है तो क्या समझाएंगे? परम धाम के बारे में, जब परम धाम में सब आत्मा रहते हैं, परम धाम में सब आत्मा रहते हैं। परम धाम में सब आत्मा रहते हैं और तापरे नीचे उतरते हैं। नीचे उतर करके रंगों के संग से ये ठीक है माता जी, हाँ, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ठीक है। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम यही, भगवान निराकार है इस संबंधी श्लोक बताने हैं, या तो भगवान साकार है इस संबंधित श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। रोल नंबर हाँ, ओम बताइए। शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। भगवान निराकार है, इसके लिए गीता में 8 बार 9 में आया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरण्यान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ठीक है माता जी, सारे श्लोक बता दीजिए आप। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त्यो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसमें माता जी केवल 9वें श्लोक का उल्लेख हमने देखा था, जो जिसमें अनोरण्याम सम मनुस्मरेत्यत ऐसा उल्लेख है। ठीक है, और श्लोक अगर हाँ जी। आपको याद है तो बताइए कि भगवान निराकार है, इसके लिए और कोई श्लोक। हाँ जी, एक मिनट। 7 बार 24 श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्ना मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तं मम अव्ययम अनुत्तमम। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द आया है भगवान निराकार है इसके लिए? अव्यक्तम। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए ओम प्रश्न शांति है। बहन जी। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान साकार है, इस संबंधित आए हुए श्लोक बताना है। भगवान साकार है, इसके लिए गीता में उल्लेखित श्लोक बताने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर। दीदी मैंने भट्टी नहीं की है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? धौलपुर राजस्थान से। ठीक है, उत्तर बताइए। साकार के दीदी वो बताना है वो श्लोक, साकार और हाँ निराकार जी, वाला है। केवल साकार। हाँ, श्लोक है 9 का 4। इदम माया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मस्तानि सर्वभूतानि न अहम तेषु अवस्थित। माना मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत मानव बीज से विस्तृत है। सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है माता जी। माता जी, आत्मा की कला के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? हाँ दीदी, आत्मा की कलाएं बाबा ने बोला है कि 16 कला संपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे हम जैसे जैसे मुतरते जाते हैं, जैसे वैसे शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला और द्वापर में 8 कला और उस कलयुग में 4 कला और अंत में कलाहीन हो जाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, और मैंने भगवान साकार है, जी इस संबंधित उल्लेखित श्लोक। बता जी। भगवान साकार है, इस संबंधित उल्लेखित श्लोक बताने हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2408। 24 2408 24008। ठीक है, उत्तर बताइए। ओम शांति। हाँ, श्लोक है 6 का 34। हाँ, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाद ही बलवतम दृढ़म
तस्य अहम निग्रहम मने वायो सुदुष्करम। हाँ, इसमें कौन सा शब्द आया है? भगवान साकार है इसके लिए। एक तो इसमें आया है भगवान साकार के किड्स जी, किड्स कृष्ण। हाँ जी, आगे किड्स अगला श्लोक बताइए। अगला प्रमाथि बलवतम। नहीं, दूसरा श्लोक बताइए यदि आपको याद है। साकार के लिए भगवान साकार है इसके लिए उल्लेखित दूसरा कोई श्लोक अगर याद है तो बताइए। एक है 11 का 34 है, 11 का 34 श्लोक। 11 का इसमें है 32 है। आप नंबर शायद गलत नोट करने में कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा और 11 का 32, 32 श्लोक नंबर। ठीक है बहन जी, श्लोक बताइए। बोलूंगा। हाँ जी, हाँ। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। ठीक है। इसमें बताइए कौन सा शब्द आया है भगवान साकार है इस संबंधित। इसमें कालो अस्मि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि सतयुग से कलयुग तक सृष्टि प्रसारित होने का कारण क्या है? सतयुग से कलयुग सृष्टि प्रभाव से होने का ये नहीं आ रहा है बहन जी। ठीक है, 4 अवस्थाएं बता सकते हैं? 4 अवस्थाओं के नाम। 4 अवस्थाओं के नाम। एक सतयुग, सतयुग, कलयुग, त्रेता, क्रम से द्वापर। बताइए। नयों को बताना है तो कैसे क्रम से बताएंगे आप? सतयुग के सतयुग, बाद कलयुग तो नहीं आता ना। त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, इसके लिए उल्लेखित श्लोक बताने हैं। भगवान साकार भी है और निराकार भी है, इसके लिए उल्लेखित श्लोक। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 4552। हाँ जी, ये उत्तर 9 का बताइए। 4 श्लोक है। 9 का 4 श्लोक है। मया ततम इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न मस्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थित। इसमें जो साकार और निराकार का बात आई है, मेरी अव्यक्त स्थिति का निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत जो अव्यक्त ये है निराकार के लिए और मूर्ति जो है वो साकार के लिए बताया गया है। ठीक, और एक श्लोक हमने देखा था, वो श्लोक भी बताइए। साकार और निराकार ये के 12 का लिए। एक है। ये 12 का एक है। अर्जुनोवाच एवं सतयुक्ता ये भक्त्वा त्वां पैरूपास्यते ये चोपि अक्षरं अव्यक्तं तेषा के योग वित्तमा। सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार के उपासना करते हैं और जो अविनाशी और दुष्ट निराकार शिव ज्योति को सदा याद करते हैं, उन सगुण और निर्गुण में ये कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? ये स्वगुण जो है साकार है, निर्गुण जो निराकार। हाँ जी,
ठीक है, आपका प्रश्न बहन हो जी, गया। और एक तो हाँ आप जी। प्रश्न आप एक प्रश्न पूछा था, दुनिया क्यों नास्तिक बनते जा रहा है, हम उत्तर हाँ देते हाँ, हैं। बताइए बताइए। क्योंकि पहले सभी धर्म लोग गीता शास्त्रों को मानते थे, और गीता एक सर्वशास्त्र शिरोमणि था। इसमें जब वो बाद में टीकाकार ने टीका करते गए, इसमें अपना मनमत मिलाते गए और झूठी बात डालने के कारण लोग गुमराह हो गए। तो गुमराह होने के कारण नास्तिकवादी बनते गए, और धीरे धीरे दुनिया भी विज्ञान की ओर बढ़ते गया। जैसे अभी के कंप्यूटर और इंटरनेट और जो ये मोबाइल के कारण स्मार्टफोन। सब, हाँ जी। स्मार्टफोन के कारण ये अपने मुट्ठी में सब समझते हैं, अपने पास हाथ में सब सब कुछ आ गया। तो जिस कारण ये नास्तिक बनते जा रहे हैं, और अपना जो विज्ञान के कारण, जो भौतिकतावाद बढ़ने के कारण अपना चरित्र का पतन होते जा रहा है और समाज गिरता जा रहा है। इसलिए दुनिया नास्तिकवाद की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ जी, तो माता जी है। दे दीजिए। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर 28,319। ठीक है माता जी, आपके लिए प्रश्न है, सतयुग से कलयुग तक सृष्टि किन अवस्थाओं से प्रसारित होती है और किस कारण? सतयुग से कलयुग तक सृष्टि 4 अवस्था में प्रसारित होती है, जैसे सत सामान्य, रज और तम। जैसे सत में जो सत्य युग कहते हैं, सत सामान्य में त्रेता युग, रज में द्वापर युग और तमो प्रधान में कलयुग। कला भी कम होती जाती है, 16 कला होती है। हाँ, ये और नीचे क्यों कलयुग अंत उतरती है सृष्टि? ये तो सतयुग एक से काल चक्र है कलयुग ना, ये आने। पुनः पुनः रिपीट होता है। हाँ, ये तो एक नाटक है, ये पुनः पुनः रिपीट होता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ठीक है। ओम शांति। ओम आगे शांति। के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, भगवान का जो गीता में उल्लेख आया है कि भगवान कभी साकार के रूप में उल्लेखित है श्लोकों में, कभी निराकार के रूप में, तो कभी साकार और निराकार दोनों रूपों में। तो इस टॉपिक को हमने किस कारण समझा था? भगवान के लिए जो अलग अलग प्रकार के उल्लेख गीता में आए हुए हैं, तो इस टॉपिक को हमने किस संदर्भ में समझा था? ओम कौन शांति। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर। 20,576। हाँ जी, उत्तर। ये टप्पी को हम इसलिए समझे थे कि मैंने ये जो टीका श्रीमद् भगवत गीता का जो टीकाकारों ने टीका की है, इसके कारण ही दुनिया आज मैंने जो नास्तिकता तरफ जा रही है। क्योंकि गीता में जो सच्ची गीता था, वो जो भगवान उबत लिखा है, स्वयं भगवान का गाया हुआ है। बाद में आने वाले जो टीकाकारों ने उसने भगवान का माने परिचय जो अलग अलग रूप से दे दिए, कहीं निराकार दिए, कहीं साकार दिए, कहीं साकार निराकार दोनों ही दिए। तो इसके कारण जब मनुष्य आत्माएं माने भगवान को ढूंढने लगे, माने उनके जीवन का सारा समाधान खोजने लगे, तो गीता से उनको नहीं मिला।
तो इसलिए सब गुमराह गए, सब माने विचलित हो गए। तो माने गीता में उनका ये श्रद्धा नहीं रही। तो आज जो विज्ञान के जो सुविधा मिल रहा है, थोड़े समय की प्राप्ति हो रही, इसके कारण वो विज्ञान के तरफ माने मस्ती मारने चले रहे। तो माने कोई को ये नहीं हो, आज भी किसी को ये नहीं हो, माने मतलब नहीं रखा कि भगवान को जानना है, पहचानना है, या माने धर्म कर्म के बारे में उसका कोई भी महत्व नहीं रखते। इसीलिए नास्तिकवादी बनते जा रहे सारे दुनिया। इसीलिए हम ये माने प्रश्न माने ये टॉपिक समझ रहे थे कि टीका में भगवान का कहीं अव्यक्त, कहीं व्यक्त, कहीं व्यक्त अव्यक्त, दोनों तीनों का ही यह आया हुआ है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न उत्तर ठीक है। बाकी आप अगर भगवान साकार में है इसके लिए आए हुए श्लोकों का कोई 2 या 3 श्लोकों का उल्लेख बताइए, श्लोक बताइए। भगवान साकार है इसके लिए श्लोक। हाँ बताइए। हाँ बताता हूँ। 10 का 3 है, माने योमाम अभयम अजम व्यक्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ मर्तेशा मर्तेषु सर्व प्राप्ति प्रमुच्यते। 10 का 12 है, माने परम ब्रह्म परम धामम पवित्र परम भवम शाश्वतम पुरुषम दिव्यम आदिदेव मंजम विभुम। और 10 का 15 है, स्वयं आत्मानम व्यथतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। और बताऊं दीदी? नहीं, अभी इन तीनों श्लोकों में साकार है इसके लिए जो शब्द आए हैं वो शब्द बताइए। हाँ 10 का अध्याय का 3 में लोक के महेश्वरम माने महान ईश्वर है, सारे लोकों का महान ईश्वर है भगवान। और 10 का 12 में जो पुरुषों में पुरुष शाश्वत आदिदेव विभु, ये आदिदेव माने शंकर के लिए गाया हुआ है, तुम आदिदेव पुरुष पुराण। और शाश्वतम सदैव वाला है, पुराना है। और पुरुषम माने दिव्य पुरुष है, ये। और विभुम का अर्थ। और 15 का में जो भूतेश देव देव जगत पते, देव देव तो भी महादेव को कहते हैं। जगत पते जगत का पति है, देवाधीश्वर है, भूतों का भी ईश्वर है भूतेश। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ। ओम शांति। हाँ ओम शांति। अभी आज के टेस्ट का ये लास्ट प्रश्न होगा। जो 3 लोग के चित्र के बारे में हमने समझा है, कल जो टॉपिक समझा है हमने, एक तो सृष्टि की 4 अवस्थाएं और आत्मा की कला। तो इस टॉपिक को जो शॉर्ट में बता सकते हैं तो केवल वही लोग हाथ उठाइए। कल के क्लास में हमने जो 3 लोग का टॉपिक समझा है, सृष्टि की 4 अवस्थाएं और आत्मा की कलाएं, इस टॉपिक को जो शॉर्ट में समझा सकते हैं तो वही लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति माता जी। रोल नंबर 25,721। हाँ जी। जो 3 लोग चित्र में जो सृष्टि का रंगमंच, जो सृष्टि का नाटक है, 4 अवस्था को गुजरते हैं। और सृष्टि का रंगमंच भी 4 अवस्था है। जो सतो रजो, जमिति सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ऐसे 4 लोग भी मनुष्य आत्माएं भी 4 अवस्था को गुजरते हैं। जो
इसमें बताया है। क्या बोलते ये दीदी, जो क्वेश्चन क्या था ये? हेलो सृष्टि की 4 हेलो। अवस्थाएं और आत्मा की कला। ओहो हाँ, जो सृष्टि की 4 अवस्था है, जैसे 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 सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रज प्रधान और तमो प्रधान, ऐसे भी 4 कलाएं हैं जो चंद्रमा की कलाओं को उदाहरण देते हैं। जैसे चंद्रमा के रश्मि पूर्णिमा तरह बढ़ते बढ़ते जाते हैं और अमावस्या जो कम कम जाते हैं अमावस्या होते हैं। ऐसे जो सृष्टि जो काल चक्र है घूमते घूमते तो 3 लोक चित्र में भी जो आत्माएं हैं वो भी 4 अवस्था को गुजरते हैं। जैसे बच्चा थे ना तो सत्व प्रधान थे, जो बढ़ते बढ़ते तो बालक होते हो सत्व सामान्य, रज प्रधान, हाँ सत्व सामान्य थे, और बढ़ते बढ़ते फिर युवक होते तो रज प्रधान, और वृद्धा अवस्था होते तो तम प्रधान बन जाते हैं। ऐसे भी गीता में आया है 2 अध्याय का 13 नंबर श्लोक, यथा 13 नंबर श्लोक में भी इस अवस्था को आया है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। और कोई एक लोग जो इस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? कल जो बेसिक कोर्स में हमने टॉपिक समझा है सृष्टि चक्र का, तो उसके लिए फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हाँ जी, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 20058। हाँ जी, कोई उत्तर भी चीज दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सदाकाल एक साथ एक जैसा ही बना रहे। तो इसलिए हमारा ये जो सृष्टि है, ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, हम और हमारे पदार्थ, हमारी ये दुनिया जो भी है, ये सभी 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है, सत्व प्रधान, रजो और तमो। तो ये सृष्टि भी इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब इसकी अवस्था चौथेपन में चली गई है, यानी 4 अवस्थाओं से गुजरने के कारण हमारी जो ये सृष्टि है, ये भी तमो प्रधानता की तरफ बढ़ गई है। इस कारण जब इसमें रहने वाले हम मनुष्य आत्माएं जो प्रकृतिगत और आत्मगत हैं, तो ये हम लोगों की आत्मिक अवस्था और शरीर की अवस्था भी चौथी अवस्था को पहुंच गई है। हमारी आत्मा भी कमजोरी की तरफ बढ़ गई है और हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, ये भी हमारी बीमारी ग्रस्त हो चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे हमारे फोर फादर की तरफ जाए, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके तो इतने कमजोर और बीमार नहीं थे, और ना तो इनके और मन से भी वो इतने कमजोर नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है कि हम कभी सतो प्रधान थे और अभी हम तमो प्रधान हो चुके हैं। जैसे कि सात्विक स्टेज में हमारी आत्मा जो होती है और ये सृष्टि होती है, वो सात्विक अवस्था होने के कारण मेरी आत्मा 16 कलाओं से संपन्न रहती है। उसके बाद फिर हमारी ये कलाएं घटने लगती हैं, तो उसके बाद फिर ये 14 कला और 8 कला और
चार कला से कलयुग में पदार्पण होता है और अंत में हम कलाहीन होकर के आपस में कांटे के समान चुभने लगे हैं एक दूसरे को। मतलब चाहते हैं कि सभी को सुख दे, लेकिन मेरी अवस्था ही इतनी गिर गई है कि हम सुखदायी किसी के लिए नहीं साबित हो पा रहे हैं। तो इससे इस समय यही पता चलता है कि अवस्था हमारी गिर गई है। 16 कला, 14 कला और फिर 8 कला और 4 कला से शेषतः नील कलाहीन की तरफ हो चुके हैं। ठीक है और माता इस समय हमें ईश्वर की इसीलिए याद ज्यादा आने लगी है, जिससे हम सब ये भरपाई करे थे, हम अपनी बैटरी चार्ज करे थे। इसलिए सभी धर्म वाले हाथ उठा करके जो भी सत्संग होता है वहां पे क्या कहते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। यानी हे भगवान, अब सृष्टि पे तुम आओ और हमें और हमारी सृष्टि को फिर से सुधार करके सात्विक अवस्था तक पहुंचाओ। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में समझे हुए प्रश्नों के उत्तर बताने के पहले एक खास बात, प्रश्नों के उत्तर होते ही एक नंबर अनाउंस किया जाएगा, जो कि क्लास के शुरुआत में ही बताया है। इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए। ये सूचना टेस्ट के प्रश्नों के बाद इस अवसर पर है, गीता जयंती पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है, जिसमें आप अपने संबंधी संपर्की जो भी नए लोग हैं, रिश्तेदार, सभी कोई उस गीता जयंती के अवसर पर जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम होगा उस पे जोड़ सकते हैं। तो वो नंबर टेस्ट के प्रश्नों के बाद बताया जाएगा, इसीलिए आप सभी जुड़े रहिए, मीटिंग से आउट नहीं होइए। पहले तो टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहले तो जो ये पूछा था कि आत्मा की कला क्या है, तो जैसे इस संबंधित हमने उत्तर ये समझा था कि जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण होता है, अर्थात पूर्णिमा जब होती है, तो चंद्रमा में पूरी रोशनी भरपूर रहती है। और वही चंद्रमा जब अमावस्या की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होते होते अमावस्या के दिन पूरा काला हो जाता है। इसी तरह आत्मा की कला अर्थात ये कोई गिनती की बात नहीं, बल्कि ये आत्मा की शक्ति, आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट, नाप है। तो इसी के लिए बताया कि आखिर ये आत्मा की कलाएं कम ज्यादा क्यों होती है। तो आत्मा की शक्ति या आत्मा की रोशनी कम होना ही आत्मा की कला कम होना है। और इसका कारण हमने समझा था, जब आत्माएं इस सृष्टि पर ऊपर से नीचे अर्थात परम धाम से नीचे आ जाती है, तो उनको वापिस जाने का किसी को भी रास्ता नहीं पता है, सब नीचे उतरते रहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के कनेक्शन में आते ही, जो श्लोक हमने समझा था कि प्रकृति के कनेक्शन में आत्मा आते ही जो आसक्ति निर्माण होती है, वही उसके जन्म का कारण है। और उसके कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। तो जैसे कोई बीज अगर बार बार बोया जाएगा तो उसकी शक्ति कम हो जाती है और उसका रिजल्ट पेड़ पर दिखाई देगा कि पत्ते कम, टहनियां सूखने लगती है जल्दी, या तो फिर फल कम आने लगते हैं, फूल कम आने लगते हैं उस वृक्ष में। तो इससे भी वो बीज की शक्ति कम हुई समझ आता है। इसी तरह आत्मा की शक्ति भी कम होती है जन्म मरण के चक्र में आने से। तो वही आत्मा की कला जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण रोशनी से, दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला, कलयुग के शुरुआत में 4 कला और कलयुग अंत में 0 कला, कलाहीन बन जाता है और उसे ही
पतित कहा जाता है। और दूसरा, इसी में 3 लोक के चित्र में हमने सृष्टि संबंधित बातें समझी थी कि सृष्टि की 4 अवस्थाओं का कारण क्या है। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि हर चीज इस सृष्टि की 4 अवस्थाओं से गुजरती है। जैसे मनुष्य की अवस्था हमने समझी, बचपन, फिर थोड़ा किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा और अंत में फिर मृत्यु। ऐसे ही सृष्टि के लिए भी नियम है, क्योंकि 4 अवस्थाओं, एक चक्र घूमते रहता है तो 4 अवस्थाओं से प्रसारित होता है। इसी अनुसार 4 युग, सतयुग सतो प्रधान, त्रेता युग सतो सामान्य, द्वापर युग रजो प्रधान और कलयुग तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचता है। और अभी गीता के भगवान का टॉपिक, इस संबंधित ये बातें हमने समझी थी। सबसे पहले तो प्रश्न पूछा था, जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ उनके हिसाब से गीता का महत्व क्या है। तो विशेषकर ये मानवीय जीवन का परिवर्तन का शास्त्र है। दूसरी बात, पुरातन समय से ही सबसे पहला प्रथम शास्त्र जो वेद व्यास द्वारा बना हुआ है। तीसरी बात, एक गीता ही ऐसी रचना है सब शास्त्रों की तुलना में जिसे भगवान उवाच की उपाधि दी हुई है, डायरेक्ट भगवान ने बोला। तो गीता का महत्व है कि गीता मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का सामर्थ्य रखती है। ये उस गीता में शक्ति है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि दुनिया के नास्तिक बनने का कारण क्या है। इसका जवाब एक सही दिया था, और सृष्टि चक्र के हिसाब से तो ठीक ही है कि आत्मा जब तमो प्रधानता तक पहुंचती है तो संख्य रंग से जन्म जन्मांतर नीचे गिरी, तो उसके कारण ही आत्माएं धर्म कर्म के प्रति पूरी नास्तिक हो जाती है। ये बात भी सही है। बाकी जो गीता के अनुसार हम गीता का जो टॉपिक देख रहे हैं, उस अनुसार इसका कारण ये है कि शास्त्रों में जो अनेक अनेक मतें मिक्स की गई है, उसके कारण आज जो विज्ञान से प्रभावित पीढ़ी है, उन्हें तो बुद्धिजीवी है, विज्ञान के हिसाब से बुद्धिजीवी होने के कारण उन्हें अपनी बातों का सही समाधान चाहिए। और शास्त्रों में इतनी मिक्स बातें होने के कारण कोई सही बात निकलती नहीं, तो समाधान सही न मिलने के कारण आज की पीढ़ी जो है नास्तिक होते गई। एक तो है कि विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कारों से जो भी अल्पकालीन प्राप्तियां है, तो उससे मनुष्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए हमने उदाहरण समझा था, जैसे सीता जो सोने का हिरण दिखाई दिया, तो उसके पीछे उन्होंने जो शास्त्रों में उल्लेखित कथा है ये कि राम को भगाया, तो ये तो बेहद की बात हम समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में भक्ति मार्ग के हिसाब से जो कहानी है वो तो मृग राक्षसी अवतार था वास्तव में। तो इसी तरह से ये जो भी वैज्ञानिक चमत्कार है वो अल्पकालीन चमत्काहट है, जिसका वास्तव में परिणाम अंत में तो विष के समान दुखदायी ही निकलता है। लेकिन ये बात न समझने के कारण गहराई से आज मनुष्य उसमें प्रभावित है। ये सोचते हैं मुट्ठी में हमारी दुनिया आ गई तो हमें आध्यात्मिकता, धार्मिकता, इन सब बातों का और भगवान का क्या महत्व, क्योंकि विज्ञान ही सब कुछ हो गया है। और दूसरा, जैसे शास्त्रों की बातें वैसे ही गीता की टीकाओं की बातें, तो इसके चलते भी मनुष्य आज नास्तिक होता जा रहा है। तो खास बात इसमें गीता के टॉपिक संबंधित हमने समझा था कि गीताओं की टीकाओं में खास क्या गलतफहमी ऐसी हुई है जिसके कारण मनुष्य नास्तिक बने हैं। तो इसके लिए भी जो श्लोक हमने समझे थे कि वास्तव में भगवान के लिए
गीता की टीकाओं में जो अलग अलग उल्लेख हुए हैं जिसके कारण गलतफहमी हुई, जिसको स्पष्ट नहीं किया गया गीता की टीका करने वालों ने, तो वो उल्लेख जो हमने देखे कि भगवान एक तरफ कहा है कि भगवान निराकार है, कहीं भगवान को साकार रूप में दिखाया है और कहीं भगवान को साकार और निराकार दोनों रूपों में उल्लेख आया है। तो जिन्होंने भी गीता को अभ्यास किया, मानव जीवन के परिवर्तन के लिए तो गीता में काफी सारी बातें हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता मनुष्यों को मिलना चाहिए वो इन उल्लेखों के कारण मनुष्य उलझ गए हैं। तो जिसके कारण भी बुद्धि उनकी विमूढ़ बन जाती है। तो वो श्लोक हमने देखे थे, एक तो भगवान निराकार है, इसके लिए 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख है अनुरनियम सम, इसमें अनुरूप है भगवान। 12वें अध्याय का 3रा, जो श्लोक नंबर नोट नहीं कर पाए थे वो श्लोक नंबर नोट कर सकते हैं। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में शब्द है निराकार के लिए अव्यक्त, अर्थात व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देता आंखों से, तो निराकार है। 13वें अध्याय का 17वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, ये है ज्योति ही। तो निराकार ज्योति है परम पिता, जो अंधकार से परे है, ज्ञान की रोशनी है, ज्योति अर्थात रोशनी है ज्योति, तो वो भी अव्यक्त के लिए। और 7वें अध्याय का 24वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी अव्यक्त इस तरह उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही भगवान साकार है, इसके लिए श्लोकों में उल्लेख है अध्याय 6 का 34, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 34, इसमें कृष्ण। 11वें अध्याय का 32, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 में कालोस्मी। 10वें अध्याय का 3रा, अध्याय 10 का 3, इसमें लोक महेश्वरम। 10वें अध्याय का 12वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। तो यहाँ भी शाश्वत सत्य पुरुष है, दिव्य पुरुष है और आदि देव के रूप में उल्लेख है। 10वें अध्याय का 15वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15, इसमें भूतेश देव देव जगतपते, तो भूतनाथ है और जगतपते इस रूप में साकार के लिए उल्लेख है। और दूसरे अध्याय का 9वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9, इसमें ऋषिकेशम के रूप में उल्लेख है। और साकार भी और निराकार भी है भगवान, इसके लिए उल्लेख है 9वें अध्याय का 4था और 12वें अध्याय का 1। तो इस तरह से ये टॉपिक हमने समझा था कि गीता की टीकाओं में कारण गलतफहमी, इसे और अगले हफ्ते विस्तार से समझेंगे। आज के लिए तो ये टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हुए और अभी आगे क्लास के शुरुआत में अनाउंसमेंट किया है, तो जो लोग भी इसका नंबर नहीं नोट कर पाए नंबर नोट कीजिए। अनाउंसमेंट तो इस प्रकार है, गीता जयंती संबंधित जैसे कि सभी को जानकारी होगी कि सभी मधुबनों में भी प्रोग्राम रखा हुआ है संदेश देने का। और अभी लेटेस्ट में ही संगठन क्लास जो चला था उसमें भी अव्यक्त बाप दादा के बात जो बताई संगठन क्लास में, जो बाबा ने इस बात को बताया है कि संदेश देने से कोई भी वंचित न रह जाए। तो इसीलिए ही ऐसे भी कई आत्माएं होती है जो कहीं जाना नहीं चाहती है, तो इस हिसाब से भी सभी की सुविधा के लिए ही गीता जयंती के अवसर पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें
आप सभी अपने संबंधी, संपर्की, रिश्तेदार जिनको भी संदेश देना चाहते हैं और ऐसी आत्माएं जो मधुबन में भी जाने के लिए तैयार नहीं या तो दूर पड़ता है, तो ऐसे सभी के लिए ही ये सुविधा है कि आप उन्हें ऑनलाइन क्लास में जोड़कर, क्लास का नंबर आपको अभी बताया जाएगा मीटिंग आईडी का, आप वो नंबर नोट कर लीजिए। और अलग अलग भाषाओं के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अलग अलग दिन पर गीता जयंती के अवसर पर नए लोगों के लिए संदेश देने के लिए इस समय पर इस मीटिंग आईडी के साथ ज्वाइन होना है। तो आप जिन्हें भी संदेश देना चाहते हैं उन्हें आप सिखाइए कि इस वेबएक्स मीटिंग आईडी में जुड़ना कैसे है। स्मार्टफोन से अगर जुड़ते हैं तो ऐप इंस्टॉल कैसे करना है, और डायलिंग नंबर से अगर जुड़ते हैं तो नंबर किस तरह डायल करना है आप सिखा दीजिए। और ये नंबर नोट करके इस समय पर, समय आगे बताया जाएगा, उस समय पर आप अलग अलग भाषा वालों के लिए जोड़ने के लिए बता सकते हैं। सबसे पहले तो वेबएक्स मीटिंग आईडी है, नंबर है 2533313216। हिंदी में नंबर है 254143313216 और पासवर्ड है GT 2023, अंग्रेजी का GT, G गीता का G और T, ये स्मॉल लेटर्स अंग्रेजी के छोटे अक्षर, और 2023 2023। तो ये पासवर्ड होगा। और अलग अलग भाषाओं के लिए टाइम है और दिन है। हिंदी के लिए 20 दिसंबर अर्थात आज ही रात को हिंदी के लिए गीता जयंती के अवसर पर संदेश देने का प्रोग्राम 20 दिसंबर 20 दिसंबर रात को 8 से 9, नाइट में 8 PM से 9 PM तक। अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए 21 दिसंबर 21 दिसंबर 7 से 8 बजे तक, ये भी रात को ही 21 दिसंबर को 7 PM से 8 PM तक। नेपाली के लिए 22 दिसंबर, नेपाली के लिए 22 दिसंबर रात को ही 8 से 9। तेलुगु के लिए 23 दिसंबर, तेलुगु के लिए 23 दिसंबर रात को 8 से 9। उड़िया के लिए 24 दिसंबर, उड़िया के लिए 24 दिसंबर रात को 8 से 9। बंगाली के लिए 25 दिसंबर, बंगाली के लिए 25 दिसंबर रात को 8 से 9। कन्नड़ के लिए 26 दिसंबर, कन्नड़ के लिए 26 दिसंबर रात को 8 से 9। तमिल के लिए 27 दिसंबर, तमिल के लिए 27 दिसंबर रात को 8 से 9।
मलयालम के लिए 28 दिसंबर, मलयालम के लिए 28 दिसंबर रात को 8 से 9। ये सारा डिटेल, यदि कुछ इसके अलावा जानकारी चाहिए तो जो जनरल नंबर है जो किताबों पे भी लिखा हुआ रहता है 9891370007, तो उस नंबर पे फोन करके आप पूछताछ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस जनरल नंबर जो अभी बताया 9891370007, इस नंबर के व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी ये गीता जयंती के प्रोग्राम के डिटेल का स्टेटस डाला हुआ है, तो आप उस आधार से भी देख सकते हैं। और जिनको भी आप संदेश देना चाहते हैं, आप इस नंबर पे जो अभी मीटिंग आईडी बताया उस पर ज्वाइंट होने के लिए बताइए। और इस बात की तो खास जानकारी कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, ना कोई शुल्क लगता है, तो केवल गीता का महत्व समझना है। और ज्यादातर भारतवासी तो सभी गीता को महत्व देते हैं, इसीलिए आप इसी बात का संदेश दीजिए कि गीता जयंती के लिए कुछ नई बातें गीता संबंधी जानकारी मिलती है और ईश्वरीय संदेश भी। तो इस आधार से आप अपने परिचय वालों को संदेश दे सकते हैं। इस तरह से ये अनाउंसमेंट पूरी हुई और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।